हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं F-15EX के बारे में। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट नोटिस है, हमने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों ही जगह आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर इसे ज्वाइन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन है और फर्दर डिस्कशंस हैं वो हम यहाँ पे कर सकेंगे। बात करेंगे यहाँ पे जो F-15EX की तरफ से ऑफर आ रहे हैं, यानी कि बोइंग की तरफ से ऑफर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जानो, लॉर्ड ऑस्टिन जो कि इंडिया विजिट कर रहे हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के नए डिफेंस सेक्रेटरी हैं, तो उनकी तरफ से भी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी इस मीटिंग में। तो यहाँ पे जो ऑफर है वो निकल के आया है बोइंग की तरफ से, जो कि F-15EX को लेके है। तो आपको पता होगा M120C जो मिसाइल है वो यहाँ पे लगाई जाती है, M120C8 जो मिसाइल है वो यहाँ पे लगाई जाती है, जो कि आप कह सकते हो एक एमरैम मिसाइल है। इसके अलावा यहाँ पे वो नई मिसाइल्स को लगाने जा रहे हैं F-15EX में। तो ये जो मिसाइल होने वाली है M260 जॉइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल होने वाली है, जो कि कुछ ही कंट्रीज़ को ऑफर की जाएगी, जो कि अभी भी यहाँ पे टेस्टिंग फेज़ में ही है। यहाँ पे M260 जो है वो यहाँ पे रैमजेट प्रपोल्शन पे बेस्ड नहीं होने वाली है। ये एक नोवल प्रपोल्शन पे बेस्ड होगी, जो कि बूस्ट कोर्स बूस्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा। इसका मतलब ये है कि जब मिसाइल एयरक्राफ्ट से लॉन्च होगी तो वो अच्छी खासी स्पीड पकड़ेगी, और जिस तरीके से डुअल पल्स काम करती है बिल्कुल उसी तरीके से काम करने वाली होगी। बट यहाँ पे जो एंड गेम होने वाला है ये यहाँ पे ज़्यादा मनूवरेबल होगी और ज़्यादा पावर से उस एयरक्राफ्ट के पास जाकर ब्लास्ट कर सकेगी, या फिर उस एयरक्राफ्ट को पेनिट्रेट कर सकेगी। यहाँ पे हम बात करें इसके रेंज की, तो इसकी रेंज भी जो M120C है उससे कहीं ज़्यादा बताई जा रही है, और इसका जो नो एस्केप जोन है वो यहाँ पे 60 किलोमीटर्स बताया जा रहा है, यानी कि जो मीटियोर के लगभग आसपास ही है। और बोइंग ने ये क्लेम किया है कि अगर इंडिया इस एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करता है तो रफाल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने एक नए वेपन का ऑफर दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स शील्ड सिस्टम बना रहा है। शील्ड का मतलब है सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेजर डेमोन्स्ट्रेटर। ये जो सिस्टम होने वाले हैं ये एयरक्राफ्ट के नीचे लगाए जाएंगे एज अ पॉड, जैसे कि आपने F-18 जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इस लेजर सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि वो मिसाइल को ईजिली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से उसके जो सिस्टम्स होते हैं उसको यहाँ पे पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो सिस्टम होने वाला है ये यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफर किया है कि इंडिया में जो अगर F-15EX परचेज करता है तो इस F-15EX में यहाँ पे जो लेज़र पॉड्स हैं वो लगाए जा सकते हैं, यानी कि इंडिया को लगाकर ही वो देंगे। साथ ही साथ ये जो सिस्टम्स हो गए ये एयरक्राफ्ट्स हो गए, साथ ही साथ सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो गए, एयर टू एयर मिसाइल्स हो गए, और साथ ही साथ शिप बेस्ड जो मिसाइल्स होते हैं उनको भी यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होने वाला है। यानी कि जो लेज़र वेपन लगाए जाएंगे इसके नीचे वो काफ़ी केपेबल होंगे, और वो ईजिली किसी भी टारगेट को, यानी कि आ रहे किसी भी टारगेट को ऑफेंसिव या डिफेंसिव रोल में दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो सिस्टम है वो यहाँ पे 2024 के बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोडक्शन में जाएगा। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने ये भी कहा है कि अगर इंडिया इसको अच्छे नंबर में खरीदता है तो सारे ही जो सिस्टम्स हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने इसके जो रेडार है उसको यहाँ पे ऑफर किया है AN/APJ-82 जो वर्जन 1 का रेडार है, जो कि एक AEC रेडार है। वो ईजिली टारगेट और डिटेक्ट कर सकता है किसी भी टारगेट को, या फिर वो ग्राउंड पे हो, सी पे हो, या फिर एयर में हो। ये सारे जो टारगेट्स हैं उसको एक साथ, मतलब उसे अप और डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको पता होगा AEC रेडार है तो ये ऑटोमेटिकली काम कर सकता है। तो इस तरीके के जो रेडार्स हैं वो भी यहाँ पे लगा के देने वाले हैं। साथ ही साथ ओपन मिशन सिस्टम्स, उसके अलावा एक फास्टेस्ट कंप्यूटर इसमें लगा के दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऑफर दिया हुआ है कि ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग एंड सर्वाइबिलिटी सिस्टम्स, यानी कि EPWAS, जो कि BAE सिस्टम्स के द्वारा बनाया जाता है। ये सिस्टम लगने के बाद यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम्स है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट के डिफेंस सिस्टम्स है, यानी कि एयर टू एयर मिसाइल्स है, जैसे शाफ्ट्स हो गए, बाकी डिस्पेंसर्स हो गए, इन सभी सिस्टम्स को काफ़ी ज़्यादा केपेबल बनाया जा सकता है। साथ ही साथ इसकी मैन्युवरेबिलिटी में थोड़े फर्क आएंगे इन सभी चीज़ों से। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें बोइंग ने दोबारा से क्लेम की हैं कि डसॉल्ट रफाल से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, कहीं ज़्यादा बेहतर वेपन पैकेज लाने वाला होगा। तो ये जो ऑफर है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो आया हुआ ये काफ़ी इंप्रेसिव है, यानी कि काफ़ी केपेबल है ये फाइटर जेट। अगर हमारे फ्लीट में आता है तो करीबन 2 से 3 डेकेड तक ईजिली आसपास के जो रीजन है वहाँ पे ईजिली डोमिनेट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये हमें S-400 की डील कैंसिल करने के बाद मिलेगा, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स उन सभी लोगों की तरह हमें भी धोखा देने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर हम S-400 की डील को भी कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद हमें ये एयरक्राफ्ट के सारे जो सिस्टम्स हैं वो भी नहीं मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स अगर इस एयरक्राफ्ट को इतना केपेबल बना रहा है तो उसे नए 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने की ज़रूरत ही क्यों है। यानी कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने प्लान किया हुआ है कि नए 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को,
तो इस एयरक्राफ्ट को अगर वो इतने केपेबल है, यानी कि इतना इस एयरक्राफ्ट पर भरोसा कर रहे हैं, तो नए एयरक्राफ्ट लेने की क्या ज़रूरत है। पर्सनली मुझे लगता है कि हमें रफाल F4 के साथ ही जाना चाहिए। F-15EX एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो हमारी एयरफोर्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास 230 MKIs हैं जो कि इस तरीके के वेपन लोड्स को कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बात रही लेजर वेपन्स की, तो हमारे जो DRDO है, DRDO ऑलरेडी इस चीज़ पर काम कर रही है और मोस्ट प्रॉब्ली लगता है कि 2 से 3 सालों के अंदर ये जो सिस्टम्स है वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कमेंट करके जरूर बता देना और डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।